सिचुएशनिज्म क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से जब इंसान अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिमार्क्स। मैं हूँ जानवी। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट कर दिया था और इस वीडियो में उन्हें ही हम रिकैप करेंगे एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि अलग अलग ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें वेरिएशंस होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में वेरिएशंस होती हैं। फिर हमारे पास टर्म आ जाता है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से जब इंसान अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, ये सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ मैं आप लोगों को कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। और हमने देखा था कि असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाता है। लास्ट में हमने यही कवर किया था कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और वैल्यूज, ये 5 है जिनको हम अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिनको हम पता लगा सकते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। ठीक है, इसके आगे हम असेसमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट में यहाँ पे छोड़ा था कि असेसमेंट मेथड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है, पहला हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं प्रॉपर स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स। जो एग्जाम्पल क्वेश्चनएयर का ले लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चनएयर साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर सेल्फ असेसमेंट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? वो सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है जिसमें हम 1-on-1 कन्वर्सेशन करते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई इंसान जाता है, वो उससे इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब उससे क्वेश्चंस 1-on-1 कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो क्या है? वो इंटरव्यू है जिसमें वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि आगे पीछे की जितनी भी हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या फिर अब जो वो फेस कर रहे हैं, सबको डिटेल में एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में हो रही हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ये सब ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में हमारे पास ये आ जाता है कि सेल्फ रिपोर्ट में वो पर्सन, दैट इंडिविजुअल, वो अपने आप बताएगा खुद के बारे में। ठीक है, वो खुद के बारे में क्या क्या बताना चाहता है, उसकी लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वो किस तरीके से मुश्किलें झेलता है, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, वो सब चीजें वो सेल्फ रिपोर्ट में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? ऑक्सफोर्ड क्या कहती है हमें? इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इन डेफिनेशंस को ध्यान से रट लो, क्योंकि इसमें से सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास डेफिनेशन दे देंगे कि ये किसने दी थी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के नाम भी अच्छे से याद करना। ये भी दे सकते हैं कि यहाँ नोइंग और लर्निंग की जगह कोई और वर्ड दे दिया, तो आप ये मत देखना कि आपने परसीविंग देख लिया तो आपको आता है कि परसीविंग वाला है। नहीं, सिमिलर एग्जाम्पल्स देंगे, सिमिलर चॉइसेस देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा, तो जरूर कंफ्यूजन होगी। इवन साइकोलॉजिस्ट के नेम की स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं, तो उस चीज का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमें क्या कहती है कि द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग इज इंटेलिजेंस। ठीक है, किसी चीज को आप परसीव किस तरीके से कर रहे हो, लर्न अच्छे से कर रहे हो, समझ अच्छे से रहे हो और जान अच्छे से रहे हो, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो। अल्फ्रेड बेने हमें क्या कहते हैं? अल्फ्रेड बेने हमें कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। अल्फ्रेड बेने हमें कहते हैं कि इंटेलिजेंट वही पर्सन होता है जो चीजों को जज कर सकता है अच्छे से, समझ सकता है अच्छे से, और उसका कारण दे सकता है अच्छे से कि ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है, सिचुएशंस को समझ सकता है अच्छे से, जज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है विट्सलर। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि द ग्लोब
द ग्लोबल एंड द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किस चीज की कैपेसिटी? टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर एनवायरमेंट। वेस्लर हमें बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है अच्छे से खुले माइंड से सोचने की, रैशनली सोचने की, उसी अकॉर्डिंग पर्पसफुली उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने की, अच्छे से डील करने की, किससे? अपने एनवायरमेंट से। ठीक है, जब एक पर्सन अपने एनवायरमेंट से अच्छे से डील कर रहा है, पर्पसफुली एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में कौन कौन सी आती है? साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। फिर हमारे पास आती है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए आप यूनिमॉन्क्स की ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे हर एक थ्योरी के बारे में डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे पास आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या है कि हमारे पास, इसको भी जान लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आती है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वो किसने दी थी? वो दी थी अल्फा बेने ने। अल्फा बेने ने कौन सी थ्योरी दी थी? वन फैक्टर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वो दी थी चार्ल्स फर्मेन ने। फिर हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वो दी थी लुइस थर्स्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 आ जाता है, वो आर्थर जेनसन ने दी थी। सबके नाम जो है वो अच्छे से याद रखना, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे इसमें से 110% आएंगे, मैं लिख के बता रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट मॉडल हमारे पास लास्ट है, कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था हमें। ठीक है, तो सभी साइकोलॉजिस्ट के नाम अच्छे से याद रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छे से बिल्कुल रट लेना कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। कब दी थी? 1985 में दी थी। डेट्स को भी याद रखना और नेम्स को भी। इसमें से एमसीक्यू जरूर आएंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, इन सारी चीजों को एकदम याद करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग, अटेंशन, अरोजल एंड स्टिमुलस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दिया था ये? किसने? जेपी दास, जैक नीलगिरी एंड किरबाय ने दिया था। कब दिया था ये? 1994 में दिया था। ठीक है, इन सबको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। एटलीस्ट सीयूईटी तक तो याद रखना ही है, रट लो इसको, बिल्कुल दिमाग में से स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, यूनिमॉन्क्स की ऐप पे सारी वीडियो, सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।